नमस्कार दोस्तों, आइए मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं। देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी हम आपको चीजें बताएंगे आप हो सकता है जानते भी हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपका रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब पढ़ाई हार्ड नहीं होगा, स्मार्ट होगा। इसलिए आप गौर करिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से वो प्रश्न बनाए थे, और पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। 100% चांस है एक प्रश्न आपको यहां मिलेगा। जैसे कि आप फर्स्ट देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसा कि हम रिवीजन आपको जीके में बता चुके हैं, भारत में कुल भारत में कुल कितने यूनेस्को साइट है? 43, जिनमें से 43 विरासत है, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिक्स्ड है। जौने में जो 7 प्राकृतिक है दोस्तों, यहां से पिछली बार 2 प्रश्न किया था, इस बार भी एक प्रश्न जरूर से जरूर आएगा, ये 7 प्राकृतिक। लेकिन उससे पहले हम सारे हेरिटेज को देखेंगे। अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो आपको जानकारी होगी अहो मोईदाम्स। मोईदाम्स जो है अहोम राजघराना, ये कहां का राजघराना है? असम। असम का एक राजघराना है, ठीक है। अहोम असम का एक राजघराना है। जो मोईदाम्स, मोईदाम्स क्या है? कब्र है। मोईदाम्स क्या है? कब्र है। किसका कब्र है? अहोम साम्राज्य के राजाओं का दोस्तों, अहोम साम्राज्य के राजाओं का कब्र है। और इसे इसे भारत का 43वां विरासत विरासत घोषित किया गया है। घोषित किया गया, ठीक है। चौथा 43वां, ठीक है। और यही देखेंगे, यही अहोम साम्राज्य का कब्र है दोस्तों। एक कब्र है। ये जितना बड़ा गुंबद होता है उतने बड़े महान राजा का ये संबोधन करते हैं, इसी को डाला गया है भारत का क्या 33वां विरासत सूची में। कहां का? असम का। किस साम्राज्य का? अहोम का। क्या नाम है? मोईदाम्स। अच्छा, ये है कहां? तो असम में इनकी राजधानी थी चरईदेव। चरईदेव किसकी राजधानी थी? तो कहेंगे अहोम साम्राज्य की दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले हम देखते हैं हमारे भारत में और भी जो विरासत स्थल है कहां है। तब भारत में विरासत स्थल की शुरुआत 1983 में हुई थी। और भारत का पहला विरासत स्थल आगरा का किला, ताजमहल और अजंता, इनको एक साथ किया गया। आप जानते हैं आगरा का किला कौन बनवाए? अकबर। ये जानकारी रखिएगा दोस्तों, कौन बनवाए? अकबर। और किसका? तो कहेंगे बलुआ लाल बलुआ पत्थर। ये ध्यान देंगे, कभी कभी आपसे पूछेगा कौन सा पत्थर? लाल बलुआ पत्थर। कौन बनवाया? अकबर। और कहा? आगरा में, ठीक है। और ताजमहल आप जानते हैं, ताजमहल शाहजहां बनवाए। शाहजहां कौन बनवाए? शाहजहां, ठीक है, शाहजहां बनवाए। और कहा? तो आप जान ही रहे मुमताज के बारे में। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अजंता की गुफा जैसे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप जब औरंगाबाद में जाएंगे तो वहां एक गुफा मिलेगा। सारे गुफा जो है वहां पर पहाड़ों को काट करके महल जैसा गुफा बनवाया है। और इसे बनवाने वाले कौन है? तो कहेंगे बौद्ध शासक। इसे बौद्धों ने बनवाया, ठीक है। किसने बनवाया? अजंता को बौद्धों ने बनवाया, बौद्ध शासकों ने बनवाया, ठीक है। कहा? महाराष्ट्र में। अच्छा, फिर 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। ऐसे किसने बनवाया? तो कहेंगे गंगवंश। कौन? गंगवंश। गौर करेंगे दोस्तों, वैसे आप एग्जाम में काफी मंदिर पढ़ते हैं, सभी मंदिर अनिवार्य नहीं होते हैं। जो मंदिर विरासत में शामिल है वो अनिवार्य होते हैं। अगर पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? गंगवंश ने। और यदि शासक पूछेगा तो नरसिंह देव, सिर्फ नरसिंह देव कहेंगे, नरसिंह देव वर्मन नहीं कहेंगे। किस वंश ने? गंग वंश ने। किसने? नरसिंह देव ने। कहा? कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। और किसका मंदिर है? भगवान सूर्य का मंदिर है, ठीक है। हाँ,
अगला, अब अगर पूछेगा महाबलीपुरम का स्मारक, देखिए ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। इसे कौन बनवाते? इसे भी नरसिंह, लेकिन ये दूसरे नरसिंह थे, यहां गौर करेंगे, ये भी नरसिंह है, नरसिंह है, लेकिन जो ये नरसिंह है ये किस वंश के हैं? बर्मन वंश के। किस वंश के? बर्मन। तो कहेंगे महाबलीपुरम का रथ मंदिर बर्मन वंश ने बनवाया, और किस शासक ने? नरसिंह ने बनवाया। कहां बनवाया? तमिलनाडु में बनवाया। और ये भी क्या है? भारत का विरासत है। ठीक है, यहां पर 5 पहाड़ों को काट करके पांडव का मंदिर बनवाया गया है। किसका? पांडव लोगों का। कितने पहाड़ों को? 5 पहाड़ों को काट करके। ये अद्भुत है। ऐसे अद्भुत चीजों को विरासत में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो। अब देखिए अगला, सॉरी, अगला आप ध्यान देंगे, अगला है आपका यह 1985 में, 1985 में मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप गौर करेंगे। अक्सर ये सब एग्जाम में पूछते हैं कि नहीं दोस्तों? आप अपने दिमाग से बताइए कि देखिए अक्सर एग्जामों में इन सबको पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में इन सबको पूछा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और किसके तट पर है? तो कहेंगे ब्रह्मपुत्र पुत्र नदी घाटी। यहां पर पूछ देगा कौन सी घाटी? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। किसके लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे एक सिंह का गैंडा। क्या? एक सिंह का गैंडा। आपको पता है एक सिंह का गैंडा कहां पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में। कहां? असम में। और कौन अभ्यारण्य है? काजीरंगा अभ्यारण्य है। अब इस नॉलेज को बढ़ा लेंगे तो आपको जीके में फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, मानस नेशनल पार्क, ये भी असम में है। और ये है कहां? तो कहेंगे मानस नदी। मानस नदी, कौन सी नदी? मानस नदी। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे हिरण के लिए, हिरण। ठीक है, यहां जाएंगे तो जो बहुत सारे हिरण मिलेंगे। कहां? मानस में। मानस नेशनल पार्क कहां है? मानस नदी पर। कहां क्या मिलते हैं? हिरण। राज्य आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, अगला केवलादेव नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? केवलादेव नेशनल पार्क। ये कहां है? राजस्थान में है। ये क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ये विशेष किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो अगर पूछेगा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विरासत में शामिल है, तो आपका जवाब होगा केवलादेव। क्या जवाब होगा? आपका जवाब हो जाएगा केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, कहां है? राजस्थान में। नेक्स्ट की बात की जाए 1986 में, खजुराहो। खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में। और ध्यान देंगे इसे चंदेल वंश, कौन? चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। राजाओं ने। आपको पता है चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। किस वंश की? चंदेल वंश की। मध्य प्रदेश में। ये भी टॉप क्लास का मंदिर है, ये एमपी में है। ऐसे भी पूछ सकता है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने। अगर आपसे पूछेगा चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। चंदेल कहाँ रहते थे? तो आप कहेंगे झांसी। देखिए जो बुंदेलखंड है, झांसी की महारानी थी, झांसी की महारानी का संबंध चंदेल वंश से है। ठीक है, उनकी भाषा बुंदेली थी और इनकी राजधानी कहां थी? खजुराहो। बाद में इनकी राजधानी बांदा जिला बना था, कलिंजर। ठीक है, अच्छा, हम्पी का स्मारक। हम्पी का स्मारक कहां है? कर्नाटक में। और ये क्या है? तो कहेंगे खंडहर है। खंडहर जानते हैं? मकानों के अवशेष को खंडहर कहा जाता है। मकानों के अवशेष को क्या कहते हैं? खंडहर। और ये किसका है? विजयनगर का। विजयनगर। और आप सबको पता है विजयनगर को हरिहर और बुक्का राव नाम के 2 भाइयों ने संगम वंश की नींव रखी थी। कहां? कर्नाटक में। कौन? हरिहर और बुक्का राव, 2 भाई थे जिन्होंने संगम वंश की स्थापना किसके समय? तुगलक वंश के समय। मोहम्मद बिन जब तुगलक शासक था तो उस समय दक्षिण भारत में एक विद्वान हुआ करते थे, विद्यापति के 2 शिष्य थे, हरिहर और बुक्का राव। हरिहर और बुक्का राव ने विजयनगर की स्थापना किया और यही विजयनगर आज खंडहर है। कौन सा खंडहर है? हम्पी का खंडहर है।
रेशम के लिए जाना जाता था, रेशम के लिए जाना जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, अच्छा अगला, गोवा में एंड कॉन्वेंट, ये क्या है? चर्च है। गोवा में क्या है? 5 स्टार एक चर्च है गोवा में। आप जानते हैं भारत का एक राज्य गोवा है जो अंग्रेजों के अधीन नहीं था। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों के अधीन नहीं था, तो आप बड़ा सटीक जवाब दे दीजिएगा, गोवा। गोवा अंग्रेजों के अधीन नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, और पुर्तगालियों ने वहां पर चर्च का निर्माण किया था। ठीक है, तो ये भी विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, ये है पट्टदकल स्मारक समूह, ये कर्नाटक में है। ये स्मारक है, कोई विशेष चीजें नहीं है। अब सुंदरवन, आपको पता है सुंदरवन बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। आप सबको पता है गंगा, गंगा प्लस ब्रह्म, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का क्या है? संगम। गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या है? संगम है। और इसकी विशेषता है सुंदरवन। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, और सुंदरवन भारत का सबसे घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट। भारत का डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? सुंदरवन को कहते हैं। भारत का सबसे घना जंगल किसे कहते हैं? सुंदरवन को कहते हैं। भारत में व्हाइट टाइगर अर्थात बंगाल टाइगर कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। और ये कहां है? बंगाल में है। किन नदियों में? गंगा यमुना का संगम। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है दोस्तों। अब देखिए जीके की बात होती है, सुंदरवन को लिया जाए, 5 जीके यहाँ मिल जाएगा आपको। अब पूछा था पिछली बार यूपीपी में, यहां से भी प्रश्न पूछा था सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अब सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे घना जंगल है, पहला भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तीसरा, यहाँ व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं जिन्हें हम बंगाल टाइगर कहते हैं। चौथा, यह गंगा और यमुना का, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम है। पांचवा, पांचवा यहाँ पर मैग्रो वन पाए जाते हैं जिन्हें हम सुनामी का योद्धा कहते हैं। कौन से वन? मैग्रो वन। और यहाँ पर सदाबहार, कौन से वन? सदाबहार, हमेशा हरे भरे, हमेशा हरे भरे। ठीक है, हाँ अगला, एलिफेंटा केव्स, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। कई बार पूछता है एलिफेंटा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, चोल टेम्पल, चोल टेम्पल, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। अब चोल कह दिया तो किस वंश ने बनवाया? वंश का नाम देगा तो चोल वंश। नमस्ते, पता है कौन सा वंश? चोल वंश। अब देखेंगे नंदा देवी वैली, वैली माने घाटी, ऑफ फ्लावर अर्थात फूलों की घाटी। क्या कहेंगे? फूलों, फूलों की घाटी दोस्तों। देखिए सब एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसे मिस कर रहे हैं तो एग्जाम में नंबर मिस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। और इसी को हमको किस चोटी पर है? नंदा देवी। और कहाँ है? जान ही रहे हैं, उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, और आप सबको पता है फूलों की घाटी तितली पार्क है, तितली, तितली पार्क। अगर आपसे पूछे जाएगा कि भारत का तितली पार्क क्या है, तो कहेंगे फूलों की घाटी। अरे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ है? चमौली में है, चमौली में। यहाँ नदी बहती है, पिंडार नदी, पिंडार नदी। क्योंकि फूलों की ये घाटी है तो गंगा की सहायक नदी है पिंडार नदी। अगर आपसे पूछेगा कि फूलों की घाटी किस नदी में है? पिंडार नदी। किस जिले में है? चमौली में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तितली पार्क के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी चोटी है? नंदा देवी उत्तराखंड की चोटी है। और इसे हम फ्लावर ऑफ नेशनल पार्क कहते हैं अर्थात फूलों की घाटी कहते हैं दोस्तों। ध्यान देंगे, ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं आप गौर करिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं आएगा तो शिकायत कंप्लेन करिएगा, जरूर आएगा मेरे दोस्तों। ये देखिए 1989, 1989 आप सबको पता होगा मध्य प्रदेश में है। क्या है? सांची का स्तूप। अब पूछेगा मध्य प्रदेश में कहां है? विदिशा, विदिशा में है। कौन बनवाया? तो कहेंगे सम्राट, सम्राट अशोक, अशोक द ग्रेट, द ग्रेट किंग।
ठीक है, किसने? सम्राट अशोक ने। कहा? विदिशा में। क्या बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यही है, ये स्तूप है। स्तूप का मतलब हुआ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड अवशेष रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? अवशेष। ठीक है, अवशेष रखे गए हैं। शायद यहाँ